बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, ईद स्पेशल 2 किलो भुने हुए गोश्त की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतना लाजवाब टेस्ट है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। बनाने में बेहद आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी वॉच करने के लिए वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। यहाँ पे हमने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल एक बर्तन के अंदर शामिल करके 4 अदद प्याज शामिल कर दिए हैं। 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 अदद लौंग शामिल करके हमने प्याज को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 किलो मटन यानी कि छोटा गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को आपने बहुत अच्छे तरीके से धोकर बास्केट में डाल देना है ताकि जितना भी इसका पानी है ना निकल सके, क्योंकि इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो अगर गोश्त में पानी रह गया तो आपको इसका पहले पानी खुश करना पड़ेगा, फिर इसको फ्राई करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको 2 से 3 घंटा पहले ही धोकर फ्रिज में रख दें ताकि इसका जितना भी पानी है ना इवेपोरेट हो जाए। इस गोश्त को हमने भुने हुए प्याज में शामिल करके मिक्स कर लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और करेंगे अच्छी सी भुनाई। भूनने के लिए आपको पेशेंस का यानी कि सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने गोश्त को अच्छे से भून लेना है। इतना अच्छा भूनेंगे कि इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए, जो प्याज था ना इसके अंदर टूटना शुरू हो जाए और चिपक जाए गोश्त के साथ। इतना अच्छे तरीके से आपको गोश्त को फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर देंगे और साथ साथ डोई और चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे बैठ के जल ना जाए। इस तरह गोश्त भूनने से क्या होगा कि इसकी मखसूस स्मेल ख़त्म होती जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी डेवलप होता जाएगा। जैसे ही गोश्त भून जाए इसके अंदर हमने 1 लीटर के करीब पानी शामिल करना है। या पानी इतना शामिल कीजिएगा कि इसके अंदर बोटियाँ अच्छे से डूब सकें। इसको कवर करके बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल होगा ना उसके बाद हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटा के लिए इसको पका लेंगे, क्योंकि हम इसको बगैर प्रेशर कुकर के पका रहे हैं। तो इसीलिए बॉयल आने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करके ही पकाना होगा, जिससे कि गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। आपको प्रेशर कुकर भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, क्योंकि इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने ये बाकी का भी पानी खुश्क करना है, साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और इसके पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखें, पानी जैसे ही आप फ्लेम हाई करेंगे ना इसका पानी तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और जब तक इसका पानी ड्राई होता है 3 अदद टमाटर लेकर इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करके इसका पेस्ट बना के भी रख लेते हैं एक साइड पे। और ये देखें गोश्त कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक अच्छी सी गोल्डन लेयर आ चुकी है, पानी का नामो निशान तक नहीं है। तो बस इस स्टेज पे आके हमें इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। 2 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर सूरख मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि पानी इसके अंदर पहले से मौजूद नहीं है, मसाले जल ना जाए। तो तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे और इसका फ्लेम हाई कर देंगे। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे ना पानी खुश्क होता जाएगा, साथ ही साथ मसालों का कच्चापन भी दूर होगा। मसाले अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे और एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी गोश्त के अंदर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे मसाले के साथ गोश्त की ज़रूर भुनाई करनी है। जितना अच्छा गोश्त भूनते जाएंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता जाएगा। तो बस जब तक कि गोश्त की बुनाई होती है आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। मसाला हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची पेस्ट शामिल कर देनी है। दोबारा से बुनाई करेंगे उस वक्त तक इसको भूनेंगे जब तक कि टमाटर का जो मॉइस्चर है पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इंशाल्लाह इसकी दोबारा से बुनाई होगी और इस तरह हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। इसको आपने सर्व करने से पहले गार्निश करना है हरी मिर्चों, अदरक और हरी धनिया के साथ। और उसके बाद इसको आप इंजॉय कीजिए खमीरी रोटी के साथ, या तंदूरी रोटी ले लें, नान के साथ खाएँ, या इस गोश्त को ऐसे ही भुना हुआ खा लें। इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। दावतों पे बनाइए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए।
या घर में कोई फंक्शन है तो भी आप इसका अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भुना हुआ गोश्त बनाकर जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। हरी मिर्च, धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करने के बाद 3 से 4 चम्मच के करीब अगर इसके अंदर आप क्रीम शामिल कर देंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इसको दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम आप इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें कितनी यम्मी इसकी लुक लग रही है। देखने में जितना लाजवाब है खाने में उतना ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही वक्त इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।